गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। देखिए हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। आपके पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं, आज पार्ट 3 है और हम लोग लगभग आज 100 सेंटेंस पूरे कर लेंगे। सी प्रेफर लिखा है, सी प्रेफर्स माने वो अधिक पसंद करती है मैंगोज। तो जहां पर भी प्रेफर दिया ना, देखिए जहां पर भी जूनियर सीनियर इंफीरियर प्रेफर या प्रेफरेबल्स दिया हो वहां प्रीपोजिशन आता है टू। अगर तुलना भी होती है वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। तो सी प्रेफर्स मैंगो टू ग्रेप्स मतलब उसे अंगूर से ज्यादा आम ज्यादा पसंद है, ठीक भी, या अधिक पसंद करती है। तो कहीं पर भी जूनियर सीनियर इन्फीनियर सुपीरियर दिया हो तो उन सब में टू आता है, या प्रेफर दिया हो। अगला क्या है, अगला आपका है आई डू नॉट एग्री मतलब मैं सहमत नहीं हूं। तो जहां पर एग्री होता है वहां पर लगाते हैं विथ। तो आई डू नॉट एग्री विथ यू मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ आई डू नॉट एग्री मतलब मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अगला आपका है इट इज 10 o'clock लिखा है बाई वॉच, तो यानी क्या माई वॉच, तो यानी बाई। मतलब कहीं पर भी आपको जब भी घड़ी से समय देखना हो तो वहां लगाते हैं बाई। तो इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच मतलब मेरी घड़ी में कितना बजा हुआ है, 10 बजा हुआ है। अगला आपका है आई बॉट दिस बुक मैंने ये किताब खरीदी। हमने दादा जब भी कोई चीज हम रुपये से खरीदते हैं तो वहां प्रीपोजिशन आपका फॉर आता है। तो यहाँ पे क्या दिया, फॉर। तो आई बॉट दिस बुक कितने में, फॉर 10 rupees। अगला क्या है, ही इज अफ्रेड। तो जहां कहीं भी अफ्रेड लिखा हो तो आप लगाते हैं अफ्रेड ऑफ, ये पूरी मीनिंग होती है मतलब भयभीत होना। तो ही इज अफ्रेड ऑफ मी मतलब वह मुझसे भयभीत है। अगला क्या है, अगला आपका है ही इज इल मतलब वो बीमार है। अगर फीवर मतलब किसी बीमार है वो बुखार से या बुखार से पीड़ित, फ्राम। तो सी के लिए आता है फ्राम। तो ही इज इल फ्राम फीवर। ओके, ही इज इल फ्राम फीवर। अगला क्या है, एक कल सेकंड भी आया था ही इज गुड मतलब वो अच्छा है। क्या अच्छा है, इंग्लिश में दादा जब भी कोई व्यक्ति किसी विषय में अच्छा या कमजोर हो तो वहां पे एट आता है। क्या था भैया, एट आता है, ठीक। तो ही इज गुड एट इंग्लिश। अगला क्या है, लर्न दिस पोएम माने इस कविता को याद तो कैसे करो, बाई हार्ट मुंह जबानी। यहाँ पर पूरी मीनिंग बनती है आपकी बाई हार्ट। कहीं पर भी हार्ट लिखा हुआ लगाइए बाई हार्ट मतलब मुंह जबानी याद करना। मतलब लर्न दिस पोएम बाई हार्ट मतलब इस कविता को मुंह जबानी याद करो। अगला आपका क्या है, अगला ही डाइड। अब तो मरा, कैसे मरा, इन एक्सीडेंट मरा, दुर्घटना मरा। तो यहाँ पे आपका एन, यहाँ पे इन मतलब ही डाइड इन एन एक्सीडेंट मतलब वह एक दुर्घटना में मरा या मर गया। अगला क्या आपका है, फिर तो आपका आ गया आई प्रेफर। कहीं पर भी प्रेफर लिखा हो या प्रेफर्स लिखा हो या प्रेफर ये भी लिखा हो तो वहां लगाते हैं टू। वैसे कंपेयर करने के लिए देन आता है, लेकिन अगर वाक्य में जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर दिया हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, टू। तो टू अगला क्या है, ही वाज बोर्न। अब लिखा पुअर पेरेंट्स, तो यहाँ पे दोनों नहीं है, यहाँ पे आपका टू भी सही है और यहाँ पे आपका ऑफ भी सही, दोनों सही है। तो ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स वो भी सही है, या ऑफ वो भी सही है। आप कोई लगा, दोनों सही है, करेक्ट है। टू या उसे मोस्टली आपका ऑफ आता है, काम के लिए तौर पर लगा सकते हैं। अगला क्या है, अब कह रहा है कम मतलब आओ एंड सिट बैठो, कहाँ बैठो, बगल में। तो बगल में क्या आता है, बिसाइड
है ना। कम एंड सिट बिसाइड, यानी एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड माने होता है बगल के लिए और बिसाइड्स माने होता है अतिरिक्त, मतलब एक काम के साथ कोई व्यक्ति दूसरा काम भी करे तो वहां पे आता है बिसाइड्स। अगला क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस रन्स, मतलब दौड़ती कितनी होती है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो यहाँ पे तो लिखा है दो आ गया, हमने कहा था जब कोई चीज दो लोगों में बांटनी हो तो वहां पे बिटवीन आता है, तीन के लिए एमोंग और तीन से के लिए क्या आता है, एमोंगेस्ट। तो यहाँ पे क्या रही, बिटवीन। द राजधानी एक्सप्रेस मतलब दौड़ती है, चलती गाड़ी है, बिटवीन मतलब मध्य में, बिटवीन, बिटवीन है ना भैया, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो जो राजधानी एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली और मुंबई भी चलती है, बिटवीन। अगला क्या है, अगला क्या है, आई लिव इन मुरादाबाद। अब मैं मुरादाबाद में रहता था, कब रहता था, 30 ईयर्स। तो ये कैसा हो गया, अनिश्चित समय है। एक होता है निश्चित समय, उसमें लगाते हैं सिंस, और एक होता है अनिश्चित समय, उसमें लगाते हैं फॉर। तो यहाँ फॉर, तो आई लिव इन मुरादाबाद फॉर 30 ईयर्स। अगला क्या है, आई डू नॉट एग्री, फिर आ गया एग्री में सहमत होना, तो आई डू नॉट एग्री विथ हिम ऑन दिस मैटर, मतलब इस मामले में मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगला क्या है, द पुलिस मैन रन, माने चोर दौड़ा, कहा दौड़ा, थिप, यानी ये। अब जब हमने देखो, एक होता है आपका नजरिए, एक आपका होता है आफ्टर, और एक होता है बिहाइंड, एक आपका होता है बिफोर, और एक होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। इन आफ्टर माने भी होता है बाद में, बिहाइंड होता है बाद या पीछे, लेकिन ये जो चीज गतमान हो उसमें आता है आफ्टर, और जो चीज रुकी हुई हो वहां पे आता है बिहाइंड या स्थित हो। जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे द पुलिस मैन रन, दौड़ रहा है, द थिप, तो क्या होगा बताइए भाई, चोर दौड़ेगा आगे, पुलिस दौड़ेगी पीछे, तो आफ्टर। क्यों, क्योंकि ये गतमान है, माने पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ी, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। ओके, अब अगर कह दिया कि वह राम के पीछे खड़ा हुआ है तो ही इज स्टैंडिंग, फिर यहां पे आफ्टर नहीं होगा, बिहाइंड आएगा। ठीक है, जैसे जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, तो जो चीज गतमान हो, है ना, तो उसके लिए बाद के लिए आएगा आफ्टर, और इसके लिए बिहाइंड आएगा। और इसी प्रकार बिफोर सामने या पहले के लिए, और इन फ्रंट ऑफ सामने या पहले के लिए। बस अंतर क्या है, ये दोनों चीजें रुकी हुई आती हो, स्थित हो, और ये आती गतमान से हुई। ठीक है, अलग क्या है, तो आफ्टर, तो मतलब क्या बोला हिंदी हुई, मतलब पुलिस जो है या पुलिसमैन जो है वो चोर के पीछे दौड़ा। अगला तो क्या है, नेक्स्ट आपका है सी इज फाउंड, यानी फाउंड मैंने एक मीन होती है फाउंड ऑफ, शौकीन। कहीं पर भी फाउंड दिया हो तो वहां पे ऑफ लगाते हैं, पूरी मीनिंग है। जैसे आपका बाई हार्ट, ये मीनिंग है, मुंह जवानी, है ना भैया। कभी कभी कुछ मीनिंग होती है जो किससे बनती है, जो आपके प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है। जैसे बाई हार्ट, मुंह जवानी, फाउंड ऑफ। ओके, अलग है। तो सी इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब वो संगीत की शौकीन। अगला तो क्या है, नेक्स्ट आपका है इट इज 7 o'clock, तो फिर वही आगे समय क्या गया, बाई माई वॉच, मतलब इट इज 7 o'clock बाई माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में कितना बजा है, 7 बजा हुआ है, मेरी
घड़ी में 7 बजा हुआ। ओके, जब भी कभी घड़ी से समय बताना हो या पूछना हो तो वहां लगाते हैं बाई। अगला लो क्या है नेक्स्ट, फिर लिखा है अशोक रूल्ड, माने अशोक ने राज किया। अब लिखा है ए वास्ट एम्पायर, एक विशाल सम्राट में। तो क्या आएगा यहाँ पे, ओवर आएगा। हमने बताया जब कोई चीज बहुत ऊपर हो या कोई चीज क्या हो कंट्रोल में हो या कोई राज करना हो तो वहां पे लगाते हैं ओवर, या ओवर में समाप्त करना भी होता है। क्या बनेगा अशोक रूल्ड ओवर, OVER, ओवर आ वास्ट के बगल गया है। ही इज, फिर दो एफ्रेड आ गया या एफ्रेड ऑफ, ये भी आपकी मीनिंग है एफ्रेड में भयभीत होना। फाउंड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, ये मीनिंग है भयभीत। तो क्या बनेगा ही इज एफ्रेड ऑफ स्नेक, स्नेक्स, स्नेक्स मतलब वह सर्पों से भयभीत था, नहीं है, सॉरी लिखा है। सी वाज फिल्ड जॉय, क्या नहीं, तो सी वाज फिल्ड विथ जॉय मतलब वह आनंद से भर गई, विथ जॉय, WITH, सी वाज फिल्ड विथ जॉय। अगला क्या है, वेन वी रीच्ड देयर मतलब जब हम वहां पहुंचे। तो इट वाज ऑल, क्या हो गया था, ओवर, समाप्त हो गया था। गेम ओवर या स्कूल इज ओवर, समाप्त हो गया तो ओवर। अगला क्या है, टेक दिस मिल्क मतलब इस दवा को लोग चलो द मिल्क, तो बोली विथ मिल्क, तो टेक दिस मेडिसिन कैसे बोले, विथ मिल्क। जब भी कोई दवा खानी हो चाहे वो पानी से चाहे दूसरा वाला आए विथ, तो टेक दिस मेडिसिन मतलब इस दवा को लो पानी के साथ लो, सॉरी दूध के साथ लो। ओके, अलग क्या है, वी मस्ट टेक केयर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ मतलब होता है देखभाल करना। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स मतलब हमें अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या है, द कैट जम्प्ड मतलब बिल्ली कूदी। अब लोग कहां कूदी हुई है, यानी क्या रूफ, तो छत से कूदी हुई है ना, तो ऑफ आएगा, OFF। जब भी कोई चीज कहीं से अलग होती है तो वहां पे ऑफ आता है, और जब जुड़ती है तो वहां पे ऑन आता है। तो द कैट जम्प्ड ऑफ द रूफ मतलब बिल्ली जो है वो छत से कूदी। अगला क्या है, द ट्रेन वाज लेट यानी ट्रेन लेट थी, कैसे लेट थी, अब लिखा समझ बाई, द ट्रेन वाज लेट बाई 2 आवर्स मतलब जो गाड़ी जो थी वह 2 घंटे लेट थी या देरी से थी। अगला क्या है, somebody knocked my door, क्या नहीं, तो somebody knocked at my door तो क्या होगी, मतलब किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया या दस्तक दी। अगला क्या है, आई एम नॉट सीन माई फ्रेंड, अब लिखा है लास्ट, तो जहां पर भी लास्ट लिखा होता है वहां लगाते हैं सिंस, है ना भैया। मॉर्निंग लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, या कोई दिन लिखा हो, या कोई महीना लिखा हो, या कोई सन दिया हो 2005 तो वहां पर क्या है सिंस। तो आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड सिंस द लास्ट 3 years मतलब पिछले 3 साल से मैं अपने मित्र को नहीं देख चुका हूं। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है माई मदर इज वेरी, फिर आ गया फाउंड, क्या है फाउंड ऑफ, शौकीन मतलब मेरी माताजी संगीत की बहुत शौकीन है। अगला क्या है देखिए, शी कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली, तो यहां विथ नाइफ, विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ मतलब ही कट हिज फिंगर विथ ए नाइफ मतलब क्या हुआ, मतलब उसने चाकू से अपनी अंगुली काट ली। जब भी कोई काम किसी
यंत्र द्वारा किया जाता है तो वहां पे वित्त आता है, और जब कोई काम किसी आदमी द्वारा किया जाता है तो वहां पे बाई आता है। ओके, क्लियर? अगला क्या है? लिखा है पे अटेंशन, यहाँ पे टू मतलब ध्यान दो। व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर यहाँ पे से नहीं होगा, यहाँ पे मतलब जो तुम्हारे अध्यापक कहते हैं। तो पे, जहां पर भी पे अटेंशन होता है टू यू आता है, पे अटेंशन टू। अगला क्या है? द रेन चेंज्ड, माने वर्षा बदलती है, इसमें माने बर्फ में, माने जो पानी होता है उड़ता है उसमें बर्फ। तो यहाँ पे देखिए आपका टू भी सही है और इनटू भी सही है, उसे मोस्टली आपका इनटू ही आएगा। पर अगर आप विकल्प में इनटू नहीं दिया है, अगर टू भी दिया है तो भी करेक्ट है। जैसे यहाँ पे विकल्प में था, अगर मान लीजिए विकल्प में आपका टू और ऑफ, मान लीजिए दोनों दिए हैं तो आप ऑफ ही लगाएंगे, अगर एक दिया है तो आप टू लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पर भी इनटू या टू, अगर दोनों दिए तो आप इनटू लगाएंगे, ठीक है ना? दोनों नहीं दिए होंगे, एक दिया होगा, तो अगर इनटू दिया तो वो भी सही है, टू दिया तो वो भी सही है। अगला क्या है? माई क्लॉथ्स आर, क्या होती है? अब लिखा है बॉक्स, तो क्या होती है? इन द बॉक्स, मतलब मेरे कपड़े संदूक में हैं या बॉक्स में हैं, मतलब बक्सा में है। अगला क्या है? तो ही हैड बीन सफरिंग, माने वो पीड़ित है, क्या पीड़ित है भैया? फीवर, फीवर मतलब बुखार से, तो ये फ्रॉम। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वह बुखार से पीड़ित। अगला क्या है? मोहन कट हिज फिंगर, फिर वही आपका वही आ गया, सेंटेंस रिवाइड हो गया। तो मोहन कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, मतलब मोहन ने अपनी अंगुली एक चाकू से काट दी, काट ली। अगला क्या है? द चाइल्ड इज हिडिंग, माने बच्चा छिप गया, काट गया, ठीक है। तो क्या होती है? बिहाइंड, यानी यहाँ पे छिपना है ना, तो यहाँ पे चूंकि रुका हुआ तो बिहाइंड है, यहाँ पे आफ्टर नहीं आएगा, बिहाइंड, BEHIND, ठीक है। आफ्टर और बिफोर ये आते हैं गद के लिए, पीछे के लिए, और बिहाइंड और इन फ्रंट आते हैं जो चीज स्थित रुकी हुई हो या नीचू चीज हो। अगला क्या है? फिर आ गया अर्चना इज कटिंग एप्पल, मतलब अर्चना जो है वो सेब काट रही है, कैसे? विद अ नाइफ, कुछ है। अगला क्या है? सी नोक्ड एट, उसने दरवाजे पर दस्तक दी या खटखटाया। अगला क्या है? द पुलिस रैन, फिर हो गया तो आफ्टर। तो इन्हें आप लोग रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सभी वाक्य इंपॉर्टेंट है कक्षा हाई स्कूल के लिए भी और इंटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन आपके हाई स्कूल में भी आएगा और इंटर में भी करेक्टिव सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह पढ़ते रहिए। सिर्फ आप 4 साल मेहनत कर लीजिए, 9th अच्छी तरह से, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर, तो एक बार आपकी मार्क्स बन जाएगी तो जरूर है आपका आराम, जिंदगी आराम से बीतेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।